आद और दुआ दोनों एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं और इनके दिल में किसी किस्म की कोई मुनाफकत नहीं है। ईमान ने जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आद का माइंड इसने चेंज किया और ये दुआ को बार बार धमकी देती थी कि भाई आपके साथ शादी नहीं हो सकती, आप दूर हो जाएं। लेकिन आज जो है ना ये दुआ को कहते हैं कि भाई कोई भी आपको कुछ भी कहता है ना तो आपने बात नहीं मानी, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही करूंगा। अब इन दोनों की मंगनी का वक्त आ चुका होता है, लेकिन उसके बाद गैप इतना आ जाएगा कि इनकी जो मंगनी है ये टूट जाएगी। उसके पीछे रीज़न क्या होगी, दुआ के लिए फरियाल जो है वो क्या मुश्किलात खड़ी करेंगे। और जो तोकीर है ना, तोकीर तो मौके पे तो कोई बात नहीं करता क्योंकि नई नई शादी हुई है। अगर जहाँ पर तमाशा खड़ा करता है, सबको मना करता है, तो सारी जो बात होगी इसके ऊपर आ जाएगी। तो इसी वजह से माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा और मंगनी के बाद ये दुआ के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर देगा या इसके दिल में इतनी नफरत डाल देगा कि दुआ खुद मजबूर होकर आद के साथ अपना जो एक ताल्लुक है ये ख़त्म कर देगी। अब तला और फरियाल ये फैसला करते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जब एक बंदे के पास सारे दरवाजे बंद हो जाए ना तो फिर वो एक ही तरीका आजमाता है, वो ऐसा करता है तला कि ये ईमान का जितना भी सामान होता है इसे कहते हैं कि भाई आपके भाई ने हमारी बात नहीं मानी, जब तक ये फरियाल के साथ शादी नहीं करेगा ना तो आपने इस घर के अंदर नहीं आना, आप मंजी बिस्सा गोल कर यहाँ से चलती बने। तो ईमान जो होती है ये अपने घर में पहुँच जाती है। जब वहाँ पर जाती है कुछ टाइम रहती है तो आधे से परेशान देखता है, माँ परेशान देखती है तो उसके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। तो ईमान जो होती है सब कुछ बताना शुरू कर देती है कि भाई मैं जो वो हर लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, जो भी दिन मेरे पर गुजरे बड़ी मुश्किल से मैंने वो गुजारे, मैं हर रोज़ जीती थी फिर मर जाती थी क्योंकि मुझे तलाक की धमकी दी जाती थी। औरत के लिए ये जो लम्हा होता है ये तकलीफ दे होता है क्योंकि औरत को अगर तलाक मिल जाए ना तो उसके बाद औरत के ऊपर इतने इल्ज़ाम आना शुरू हो जाते हैं, क्या वजह तलाक हुई है, कि पीछे मेन रीज़न क्या है, सारी जो बात होती है एक ब्लंडर होता है ना ये औरत के ऊपर आ जाता है, मर्द के ऊपर कोई बात नहीं करता। तो इसी वजह से ईमान कोशिश कर रही है कि भाई तलाक मेरी ना हो। तला तो मौके पे ना इसे घर से निकालता है, तलाक नहीं देता। जब वहाँ पर जाती है तो इमोशनल होती है, उदासी होती है। तो आज जो है ये समझाने की कोशिश करता है, जैसे आप ही को कहता है कि आप ही आपकी हर बात में मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो डिमांड है आपकी कि मैं जो है वो दुआ के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दूँ, फरियाल के साथ बना दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब इनकी जो बात होती है चलना शुरू हो जाती है। दुआ को जो वो पैसे दिए जाते हैं आद की तरफ से कि भाई आपने शॉपिंग वगैरह करनी है, तो ऐसा ये करती है कि ये शॉपिंग के लिए तैयार हो जाती है। और ये अब नुदरत के अपनी माँ के घर में रह रही होती है ना, तो इसी वजह से आती है तो तोकीर साहब के पास, अपने वालिद के पास, इसके साथ आकर बात करती है। ये नुदरत को भी कहती कि आप लोग मेरे साथ चलें, मैंने जो वो शॉपिंग करनी है, शादी के लिए मंगने के लिए कुछ सामान खरीदना है। तो आगे से जिस वक्त ये बात तोकीर से होता है, अब ये बंदा मुखलिस होता, इतने दावे कर रहा था ना, तो ये बंदा मुखलिस होता तो कभी भी अपनी बेटी को ऐसा इनकार ना करता। ये झूठ बोल देता है और ये कहता है कि भाई मैं मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, मेरा काम काज है, आप ऐसा करें कि आप खुद चली जाए, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। भाई इसको टेंशन है कि मेरी जेब से पैसे ना लग जाए, तो इसी वजह से इसे इनकार कर देते हैं। लेकिन नुदरत ये सब कुछ समझना शुरू कर देती है। दुआ तो चलो बच्ची है, उस इस बात का नहीं पता, कम अज़ कम आप तो समझदार हैं, आपने एक हस्बैंड को चेक किया हुआ है कि वो किस किस्म का इंसान था, आपके साथ अच्छा या बुरा हर चीज़ आप जानती है। तो आप यहाँ पर जो अपनी बेटी को थोड़ा सा ये बात समझा सकती हैं, उसके साथ ये बात कर सकती हैं कि आपने थोड़ा सा मोहतात रहना है, जैसे कुछ ऐसा गलत काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दरार पैदा हो। ये अकेली जाएगी, वहाँ पर कुछ टाइम गुजारेगी, शॉपिंग वगैरह करेगी। आज कुछ जो ना ये बताया जाता है या डेट जब अनाउंस होती है तो आज जो है ये जाता है तला के ऑफिस में, जाकर वहाँ पर बैठ जाता है, बात करना शुरू कर देता है। तला पहले देखते हैं आज को थोड़ा सा मायूस कि भाई ये बंदा परेशान है, तो इसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं कि भाई 3-4 दिन आपकी बहन को मैंने क्या बिठा दिया कि आप लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि आप लोग यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं, देखें कि आगे आप लोगों के साथ मैं क्या करता हूँ। तो आज जो होता है ये फ़ौरन जो तला को कहते हैं कि देखिए कि मेरी तहज़ीब के अंदर या मेरे एक रस्म के अंदर ये तरीक़ाकार ठीक नहीं कि मैं किसी की इंसल्ट करूं, मैं तमीज़ के दायरे में बात करता हूं, आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे भाई हैं, और ये जो रिश्ता है ना इतनी आसानी के साथ ख़त्म नहीं होता, ये रिश्ता हमेशा के लिए कायम होता है। मैं आपको ये बताने आया हूं कि मेरी जो एंगेजमेंट है तो आप लोगों
लोगों ने हर सूद में शरीक होना है। तो जब ये बातें तला सुनता है तो तला को इस मामले पे गुस्सा आ जाता है। तला तो ये सोच रहा था कि भाई ये बंदा मजबूर हो जाएगा, ईमान वहाँ पर जाएगी तो ईमान जाकर जो है मजबूर कर देगी और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और ये फिर आएंगे, आकर जो है वो बात भी मानेंगे, हमारी डिमांड भी होगी और इस तरह से हमारी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन उल्टा आज जो होता है ना, ये कोई बात नहीं सुनता और ये साफ अल्फाज में जो वो इनकार कर देते कि भाई मेरी मंगनी पे आप लोगों ने आना है और मेरी जो दुआ के साथ ही मंगनी हो रही है। तो जब ये बातें तला सुनेगा, अब तला यहाँ पर ऐसा समझो कि फंस चुका है। अगर ये अपनी बहन को इनकार करता है, फरियाल को, कि भाई मैं जो वो तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि फरियाल ने जो हर सूरत में अपने भाई को ये बात करनी है उसके सामने कि भाई आप जल्दी करें, इसको तलाक दे दें, जब वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता तो आपका क्या तुक बनता है उसे रखने का, तो आप मेरी बात माने, उससे हमेशा के लिए जो जान छुड़वा लें। तो समझाने की जहाँ पर जो वो कोशिश करेगा, तला ने तलाक नहीं देनी कभी भी। इसे पता है कि भाई मैं तलाक देकर एक अच्छा कीमती एहसास है मेरे पास, मैं इसे जो वो नहीं हो सकता, तो इसी वजह से टाल मटोल करेगा और इतना ये मजबूर हो जाएगा कि ये खुद जाकर बात करेगा। अब मेहरुन्निसा से ना आज़िर जो वो जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। मेहरुन्निसा को इस बात का पता है, जब वो शक में है फिलहाल तो वो उस हिसाब से बात नहीं करी खुलकर, लेकिन आज़िर ये समझना शुरू कर देता है कि भाई मैं जिस हिसाब से उसको सादा समझ रहा था या मैं ये समझता था कि बड़ी सिंपल सी जो वो ये लड़की है, तो उतनी ये है ही नहीं, अंदर से बड़ी खड़ूस किस्म की है और सब कुछ जो वो मेरे बारे में जानती है। जब इसने खुलकर जो आज़िर के सामने ये बात करनी है कि भाई आप ये दुआ वालों के घर में या नुदरत वालों के घर में जा रहे हैं तो ये ठीक नहीं, आप मत जाए ना, तो इसने जो वो मना कर देना है। इसने कहना है कि भाई आप इन मेरे मामलात में ना पड़े। इसने महरू के ऊपर इतने जुल्म करने हैं कि हो सकता है कि आगे जाकर ये बंदा खुद मजबूर करके उसको जो तलाक दे दे। आखिरकार वो दिन आ जाता है। अब तला वाले इनकार तो नहीं कर सकते, लाजमी तौर पर बड़े फंक्शन में शरीक होंगे, बड़े बड़े लोग आए हुए होंगे, तो इसी वजह से जो वो बात की जा सकती कि भाई आखिरकार ईमान के ससुराल वाले कहाँ हैं। तो फरियाल भी वहाँ पर एंटर होती है, तो अपने आंखों के सामने का माहौल देख रही होती है कि आज जब वो दुआ को अंगूठी पहनाता है, दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, दोनों बड़े खुश होते हैं। तो इसको आग लग जाएगी, इसने घर के अंदर आना है, तूफान खड़ा कर देना है अपने भाई के सामने इमोशनल होगी, भाई के सामने बार बार बात करेगी, ऐसे बोलेगी कि बस बहुत हो गया, मैं इसको जो वो नहीं रख सकती, जैसे मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने घर के अंदर, तो आप जल्दी से जो है वो इसे तलाक दे दें। तो तला जो तलाक तो नहीं देगा। अब इनकी क्या ये जो मंगनी है ये आगे चल पाएगी? हाँ चलनी, इनका जो एंड है ये हैप्पी होगा, लेकिन बीच में मसले मसाइल इतने ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, इससे रुकावटें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब मंगनी हो रही है तो मंगनी के बाद सारा जो कंट्रोल है दुआ का ये तोकीर वालों के पास है ना, तो ये फिर ऐसी नफरतें डालने की कोशिश करेंगे या नुदरत को ये लोग ऐसे अपने कंट्रोल में करेंगे कि नुदरत जो है ना इसे फिर बात मानना शुरू हो जाएगी। जब लालच दी जा सकती है, तोकीर तो लालची किस्म का इंसान है, और नुदरत को अगर लालच दी जाती है और ये लालच में आ जाती है तो फिर ये दुआ को मजबूर करेगी, दुआ को बोलेगी कि आप जो वो आद के साथ शादी मत करें, आप आज़िर के साथ शादी करें, पैसे वाला बंदा है, आपकी ज़िंदगी में जो वो खुशियाँ लेकर आएगा। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग तो पैदा होता है, क्या इस मकसद में जो वो कामयाब हो पाती है तोकीर और नुदरत वाले। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है वो एक बड़ा ट्विस्ट पैदा हो सकता है? अगर इनकी मंगनी होती तो मंगनी के बाद फरियाल वाले किस तरह से इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेंगे? क्या ये लोग इस मकसद में कामयाब होंगे? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।